टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसका 23वां दिन है। जो पीछे जो क्लासें हैं उसमें हम जो फसल की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया है, ठीक है ना। उसमें 1 नंबर हमने जो पढ़ा था वो मिट्टी तैयार करना पढ़ लिया था। फिर 2 नंबर जैसे बुआई है, खाद व उर्वरक मिलाना है, सिंचाई है, कटाई है, खरपतवार नियंत्रण है, और जो अब जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, भंडारण। और भंडारण के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पीछे पढ़ लिया था, कटाई भी हमने पढ़ ली थी, ठीक है। अब देखो भंडारण की यदि हम बात करें कि किसी प्रकार का जो अनाज हमें प्राप्त हो रहा है उसे सही प्रकार से भंडारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि उसका भंडारण सही प्रकार से नहीं होगा तो उस स्थिति में किसी भी कीट द्वारा, चूहे हैं या फिर अन्य सूक्ष्म जीव है, उनके द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। और नष्ट करने के कारण क्या हो जाएगा, उपज में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि जैसे हम दाने निकालते हैं तो उस स्थिति में जो दाना होता है या जो बीज होते हैं उनमें नमी होती है, यानी पानी की मात्रा अधिक होती है, और उस स्थिति में या उस नमी के कारण जो अनाज है उसके खराब होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यदि अनाज को हम भंडारित करते हैं तो उससे पहले अनाज को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। अनाज को धूप में सुखाना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे धूप में सुखाते हैं तो नमी क्या हो जाती है, चली जाती है, और उस स्थिति में अनाज होता है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब देखो अनाज को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह का होना भी आवश्यक है, और वो भंडार गृह वातानुकूलित होने चाहिए, ठीक है ना। साथ ही जो चूहे हैं, कीट है, उनसे सुरक्षा भी होनी चाहिए। अब यदि अनाज के दानों को यदि भंडारित किया जाता है तो या तो उसमें क्या करते हैं, जूट के बोरे काम में लेते हैं, या फिर धातु के बड़े बड़े पात्र काम में लिए जाते हैं। जूट के बोरे, ये धातु के बड़े बड़े पात्र काम में लिए जाते हैं, जिसके द्वारा अनाज को भंडारित किया जाता है, ठीक है। और उनको भंडारित करते समय वही चीज़ दोबारा कि उनको भंडारित करते समय सूक्ष्म जीवों है, कीट है, चूहे हैं, उनसे सुरक्षित रखना आवश्यक है, जिससे अनाज है उसकी उपयोगिता क्या होती है, बनी हुई होती है, ठीक है। अब देखो जैसे इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, नीम की पत्तियां भी काम में ली जाती है। क्या की जाती है, नीम की पत्तियां भी काम में ली जाती है। जो अनाज जो ग्रह होते हैं उसमें जो बोरे होते हैं, ठीक है ना, या जो हम धातु में जो अनाज सुरक्षित रखते हैं वहां पर नीम की पत्तियां क्या कर दी जाती है, डाल दी जाती है। और नीम की पत्तियां डालने के कारण क्या हो जाता है, अनाज सुरक्षित रह जाता है, ठीक है ना। तो हम बात करें कि नीम की सूखी पत्तियां क्या करते हैं कि घरों में अनाज के भंडारण में रख दिया जाता है, ठीक है ना, जिससे क्या हो जाता है कि लंबे समय तक जो अनाज है उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो अनाज होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए रसायनों का उपयोग भी किया जाता है। जो बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं, ये मैंने बताया नीम की पत्तियां तो जैसे हम घर पर उपयोग में लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं उसमें पीड़ को वह क्या किया जाता है, कुछ रसायनों का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, सूक्ष्म जीव लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से जो अनाज है वो क्या रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, ठीक है ना। पीड़कनाशी हम काम में लेते हैं पीड़कों के लिए या सूक्ष्म जीवों के लिए रासायनिक पदार्थों का काम में लिया जाता है। तो जैसे हमने लिखा था जो कल है, उसके बाद में लाइन चेंज करके हम लिखेंगे नीम की सूखी पत्तियां। लाइन चेंज करके हमें क्या लिखना है कि नीम की जो सूखी पत्तियां हैं नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग भी घरों में अनाज को भंडारित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बड़े भंडार गृह है उसमें
पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि बड़े भंडार घरों में पीड़कों व सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो इसके बाद में क्या लिखेंगे कि बड़े भंडार घरों में, बड़े भंडार घरों में पीड़कों व सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। रासायनिक उपचार भी किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, भंडारण। और इसके बाद में जो लास्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का वो है जंतुओं से भोजन, यानी जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करना। जंतुओं से भोजन, इसके बारे में देखो, जैसे हम बात करें जंतुओं से जो भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें हम बात करते हैं कि जो मछली होती है, एक तो जो मछली होता है उसका जो मांस है वो उसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो मछली है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे जैसे गाय भैंस बकरी है, ठीक है ना, उससे दूध है वो प्राप्त किया जाता है। जैसे अन्य उत्पाद है जैसे पनीर है वो प्राप्त किया जाता है। कुछ जैसे, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन किया जाता है वो अंडों के लिए या फिर उससे उत्पाद प्राप्त किया जाता है, मांस है। तो कहने का मतलब क्या है कि जंतुओं के जो कुछ उत्पाद होते हैं या जंतुओं का उपयोग भी किसमें किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है। इसमें देखो जैसे हम क्या लिखेंगे कि जैसे समुद्र के जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं मछली का उपयोग करते हैं। मुख्य आहार के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, मछली का उपयोग किया जाता है। यानी समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली के मांस का मुख्यतः भोजन के रूप में, आहार के रूप में क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कि मछली स्वास्थ्य के लिए क्या है, एक अच्छा स्रोत है। और हमें मछली से क्या मिलता है, कोड लीवर तेल भी मिलता है। कोड लीवर जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र में, समुद्र के तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे कि समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग भोजन के रूप में मुख्यतः मछली का उपयोग करते हैं। मछली का उपयोग करते हैं, किसको काम में लेते हैं, मछली को काम में लिया जाता है। ठीक है। और मछली होती है वो स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। आगे लिखेंगे हम, मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। मछली स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा आहार है। और हमें मछली से क्या प्राप्त होता है, कोड लीवर तेल प्राप्त होता है। फिर आगे लिखेंगे, मछली से कोड लीवर तेल प्राप्त किया जाता है। कौन सा तेल प्राप्त किया जाता है,
कोड लीवर तेल। ठीक है, साथ ही हम बात करें कि जो ये कोड लीवर जो तेल होता है उसमें किसकी मात्रा अच्छी होती है, विटामिन डी, उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यानी जिसमें इस तेल में विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है। और विटामिन डी होता है वो सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश है वो भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, क्योंकि हमारी जो त्वचा होती है उसमें पाई जाने वाली जो तेल ग्रंथियां होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का संश्लेषण करने का कार्य करती है। और विटामिन डी होता है उससे क्या होती है, हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। यानी कैल्शियम के साथ जो क्रिया करके विटामिन डी दांत व हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना, तो प्राप्त किया जाता है। और फिर जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है उसमें बाद में क्या लिखना है कि जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है विटामिन डी। ठीक है ना, इसके यदि बात करें कि पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पशुपालन कहते हैं। पशुओं को पालकर उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। तो लाइन चेंज करके हम क्या लिखेंगे, पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया किसकी परिभाषा, पशुपालन की परिभाषा की। पशुपालन क्या है, इन पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। इन पशुओं को पालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, पशुपालन कहलाती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि पशुओं को जो पाला जाता है उससे दोहरा लाभ भी हो जाता है। इनके मतलब क्या है, जो खेती की जाती है, भारत है वो कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना, तो वहां पर खेती की जाती है, तो खेती के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है, जिससे उन्हें क्या हो जाता है, दोहरा लाभ हो जाता है। पशुओं की जो अपशिष्ट है, ठीक है ना, उससे क्या बना लिया जाता है, अच्छा खाद भी बना लिया जाता है। साथ ही जैसे मान लो कि इसका जो उपयोग होता है, जो पशु होते हैं उनका उपयोग, जैसे मान लो कई खाद्य उत्पाद भी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाते हैं, जैसे दूध है, ठीक है ना, पनीर है, घी है। ठीक है, इसलिए कुछ जो पशुपालन में आते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, उसका उपयोग अंडे के लिए और मांस के लिए उनका पालन किया जाता है। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। इसके बाद में जो पीछे के जो क्वेश्चन आंसर है वो सही प्रकार से आप स्टडी कर लो, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारे नोट्स के अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है ना, उससे पहले एक बार इसे दोबारा देख सकते हो कि जंतुओं में भोजन की यदि हम बात करें कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो भोजन के रूप में मुख्यतः मछली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, मछलियों का उपयोग करते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा आहार है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, और मछली से कोड लीवर तेल प्राप्त किया जाता है। कौन सा तेल प्राप्त किया जाता है, कोड लीवर तेल। किससे प्राप्त किया जाता है, मछली से। मछली से कौन सा तेल प्राप्त किया जाता है, कोड लीवर तेल प्राप्त किया जाता है, जिससे विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, और पशुओं को पालकर यदि खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, पशुपालन कहा जाता है। इसे क्या बोल सकते हैं, पशुपालन। तो ये देख लेना। ठीक है।